दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 जुलाई 2024 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इससे पहले हम बात कर लेते हैं, जो पिछली क्लास में हमने 10 करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की थी, तो उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला प्रश्न था कि हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया था? इसका सही उत्तर था मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न था कि हाल ही में किसने संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो वह था मनोज सोनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उनका किस देश से संबंध है? तो वो स्पेन से था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को था। अगला प्रश्न है, हाल ही में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? तो वह है पालिताना, गुजरात। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय संघ को कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है 8.5 करोड़। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में प्रथम ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसका उत्तर था सऊदी अरब। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? जिसका उत्तर है अमेरिका। इसी में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह उर्सुला वान डेर लेन, जिनका संबंध जर्मनी से है। तो अब हम बात करते हैं कि आज की क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना शुरू की है? जिसके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी, तो इन्होंने यह योजना राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना शुरू की है। तो इस योजना में क्या कहा गया है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र जिसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के छात्र शामिल हैं। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं और यह छात्र जो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पास कर चुके हैं और साथ ही मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, स्पेस कम है, तो ये ध्यान रखना है कि जो ये राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना है, ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के द्वारा शुरू की गई है। और इसमें यह कहा गया है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हैं और मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो यह थी राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? इसके ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो इसका सही उत्तर है झारखंड, ऑप्शन ए। मतलब झारखंड की राजधानी रांची में दिव्यांगों के लिए एक विशेष विद्यालय की स्थापना की जाएगी। रांची में दिव्यांगों के लिए एक विशेष विश्वविद्यालय
की स्थापना की जाएगी, जहां पर इन दिव्यांगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तो यह थी योजना कि यह था विश्वविद्यालय जो पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है। तो ये झारखंड के रांची में स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है? जिसके ऑप्शन है लखनऊ विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां पर स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कौन मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? जिसके ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, शिखर धवन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिखर धवन। अब बात कर लेते हैं कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर, जैसे कि प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर रियान प्रयाग और नीतीश कुमार। अब बात कर लेते हैं कि स्लाइस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका है नयनतारा, जो ध्यान रखना है। जैसे टेक्नो हो गया, तो टेक्नो का ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में प्रसिद्ध त्योहार खार्ची पूजा किस राज्य में मनाया गया है? जिसके ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक मंदिर के परिसर में मनाया गया, जहां पर 14 देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। और यह जो खार्ची पूजा त्योहार है, ये त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का खिताब किसने जीता? तो इसके ऑप्शन है उरुग्वे, कोलंबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना। जिसका सही उत्तर है अर्जेंटीना, ऑप्शन डी। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का खिताब जीता, जो यह 16वीं बार जीता है और फाइनल में कोलंबिया को हराया है। ये भी ध्यान रखना है, को हराकर अर्जेंटीना कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का खिताब जीता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? जिसके ऑप्शन है स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्पेन। तो जो स्पेन यूरो कप 2024 का खिताब जीता है, ये लगातार चौथी बार जीता है, और किसको हराकर जीता है? यह इंग्लैंड को हराकर जीता है। फाइनल में इंग्लैंड को हराकर स्पेन यूरो कप 2024 का खिताब जीता है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों के लिए बड़े कचरे के बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? जिसके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सिक्किम ने राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों के लिए बड़े कचरे के बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है, जिसका उद्देश्य क्या है देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य यह है कि पर्यावरणीय स्थिरता और उचित अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में चराई देव मैदान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है। यह स्थल किस राज्य से संबंधित है? जिसके ऑप्शन हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम। तो अब बात कर लेते हैं चराई देव मैदान के बारे में। तो जो ये चराई देव मैदान है, यह असम में एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से 90 से ज्यादा शाही दफन टीले प्राप्त हुए हैं। शाही दफन टीले प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे चराई देव मैदान को असम का पिरामिड भी कहा जाता है। असम का पिरामिड भी कहा जाता है। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? जिसके ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, साइना नेहवाल, दीपा मलिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा। तो ये अभिनव जो बिंद्रा हैं, ये ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। इनका संबंध निशानेबाज से है। तो इनको जो ओलंपिक ऑर्डर सम्मान प्राप्त हुआ है, तो क्यों प्राप्त हुआ है? तो इनको ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्राप्त हुआ है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो अभिनव बिंद्रा हैं, यह इनका संबंध निशानेबाज से है। ठीक। और इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है अभिनव बिंद्रा को। और क्यों किया गया? क्योंकि ये ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? इसके ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। जहां पर स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में 25 जुलाई 2024 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर बात की। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।